हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट आरटी एडिशनल सब्जेक्ट के फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं। क्लास 12 के बच्चों को 2 दिसंबर से ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। 2 दिसंबर से 20 दिसंबर तक बिना किसी लेट फीस के आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अब बच्चों, फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि आपका फॉर्म भरा कैसे जाना है। आप अपने फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से भरेंगे। इसके अलावा ना तो आपको कहीं से कोई फॉर्म मिलने वाला है, ना स्कूल में जाना है, कहीं नहीं। आप चाहें तो सीबीएसई की वेबसाइट पर या सीबीएसई के नोटिस में जो आज आई है उसमें एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं या सीबीएसई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर लिंक मिलेगा व्यक्तिगत परीक्षार्थी का, वहां पर जा करके लिंक को ओपन करेंगे, वहां पर अपने डिटेल्स फिल करेंगे और अपना फॉर्म भर पाएंगे। मेरी सलाह है कि अगर आपके पास में अपना पर्सनल डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो आप फॉर्म उस पर भरें, नहीं है तो आप कंप्यूटर पर, वो टैबलेट पर या अपने मोबाइल पर भी ट्राई कर सकते हैं या साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं। बच्चों, अगर आप इत्मीनान से भरेंगे, जब भी जाइएगा हड़बड़ी में मत जाइएगा, क्योंकि अगर कहीं कोई गलती होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बाद में दोबारा मौका मिलेगा नहीं, करेक्शन का मौका सीबीएसई देगी नहीं और 1 साल आपका इस वजह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 10-15 मिनट का टाइम बचाने के लिए आपने गलती कर दी अपने फॉर्म में। तो टाइम लेकर के जाइए अगर कहीं से भरवाना है। अगर आप भर रहे हैं खुद से तो एक एक डिटेल को अच्छी तरीके से 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, फिर उस डिटेल को आगे बढ़ाइए। देखो, आपको पिछले रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपका पिछला एडमिट कार्ड है उसको लेते जाइएगा, जो आपकी मार्कशीट है उसको लेते जाइएगा। और जैसे ही आप अपने डिटेल्स वहाँ डालेंगे, अगर आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, फॉर एग्जांपल आप कंपार्टमेंट की परीक्षा देना चाहते हैं और कंपार्टमेंट में आप क्लिक करेंगे, कंपार्टमेंट के फॉर्म को ओपन करेंगे, जैसे ही आप अपना डिटेल डालेंगे वो फॉर्म को नेक्स्ट लिंक पे पहुंचा देगा जहां पर आपकी डिटेल शो होंगी और उसका फॉर्म आप भर पाएंगे। अगर आप मान लिया कंपार्टमेंट के बच्चे हैं और इम्प्रूवमेंट की परीक्षा में क्लिक करेंगे तो आपका नो रिकॉर्ड बताएगा। कभी कभी कंपार्टमेंट के बच्चों का भी कंपार्टमेंट में नो रिकॉर्ड बताता है। तो अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है आपका किसी वजह से तो 1-2 दिन का इंतजार करेंगे। कभी कभी डेटा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 2-3 दिन का इंतजार करेंगे, उसके बाद में आपका फॉर्म भर जाएगा। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स आपके नए एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी डाउट्स भी आएंगी, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट्स पूछो विथ आस्क अ डाउट फीचर 24x7 और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हो 50 लाख तक के प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, OnePlus 9, आईफोन 12 लैपटॉप्स। इसके साथ साथ ही हेडफोन्स, अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं बच्चों। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे 5 बजे से 6:30 बजे शाम को ये टेस्ट दे पाएंगे। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के साथ साथ प्राइज जीतने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में इनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए यूज करो मेरा कोड GEA। आप इस सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पा सकते हो। तो आपको किसी इस जगह पे जाना है जहां पर इत्मीनान से आप फॉर्म भर लें। आपके पास में आपकी एक रिसेंट साइज मतलब रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि उसकी वजह से आपके फॉर्म्स रिजेक्ट ना हो। वो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा और जब कंफर्मेशन पेज आएगा तो उसमें आपका फोटो भी आएगा। आपको पहले से ये पता होना चाहिए बच्चों कि आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है, सिटी कहाँ डालनी है। तो वहाँ पे जब आप करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जिसमें से अपने शहर को आपको चुनना है, उसी शहर में आपको परीक्षा देने का मौका सीबीएसई देगी। तो ये भी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपकी डिटेल्स आपके पास में पूरी तरीके से होनी चाहिए। हड़बड़ी में फॉर्म नहीं भरना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करके ही आगे बढ़िए। एक बार सबमिट करने के बाद फॉर्म आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे और सीबीएसई आपके किसी भी ईमेल या कॉरेस्पॉन्डेंस का कोई जवाब नहीं देगी। फ़ोटो आपका प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए, प्रॉपर उसमें जितने केबी का फ़ोटो चाहिए उससे बड़ी साइज़ का नहीं होना चाहिए, उससे उतनी ही मेमोरी हो उसकी। एक बात और, जितनी फीस कही गई है बच्चों, वो फीस आपकी ऑनलाइन ही पे होने वाली है।
तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी आपके पास में विकल्प होना चाहिए। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह से ये सारे पेमेंट हो जाएंगे। तो जब भी आप फॉर्म भरने बैठें इस चीज़ की व्यवस्था ज़रूर करके बैठें। सारे मार्कशीट, सारे एडमिट कार्ड वगैरह आपके पास में हों, क्योंकि जब आप डिटेल डाल रहे हों उस टाइम आपको बार बार इधर उधर भागना ना पड़े। एक बात का ध्यान आपको और रखना है बच्चों कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम पे आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक ठाक हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। मैं इसलिए कहता हूँ मोबाइल पे आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं मोबाइल पर उस टाइम पे किसी का कॉल आ गया या कहीं कोई दिक्कत हो गई तो वो सारा रिकॉर्ड आपका गायब हो जाता है। या तो फॉर्म फिल करना होता है फिर से, और या तो फिर आप बार बार वही चीज़ करते रह जाते हो। एक बड़ी समस्या पिछले सालों में आई है जो मैं आपको सूचित कर दूं। कई सारे बच्चे मोबाइल पे फॉर्म भर रहे थे और जब वो फीस का पेमेंट कर रहे थे उसी टाइम किसी की कॉल आ गई, जिस वजह से नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, उनके खाते से फीस कट गया, लेकिन सीबीएसई के यहाँ अपडेट नहीं हो पाया। तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ना होने की वजह से बाद में उन लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम आप पेमेंट कर रहे हो फीस का उस टाइम पर ना तो कॉल आए न किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, ट्रांजैक्शन फेल होता है तो दोबारा फॉर्म भरने में भी दिक्कत होगी आपको। अगर भरेंगे एक से ज़्यादा बार फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा, और आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो सारे डिटेल सही भरने हैं, इत्मीनान से भरने हैं, ठीक से भरने हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो किसी से समझ लेना है। और ये सब कुछ करने से पहले जो एक काम आपको करना है वो ये कि जो नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई की वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको 3-4 बार आपको पढ़ लेना है, ताकि कोई गलती आपसे ना होने पाए। अगर कोई गलती हो गई, आपने कहीं का डिटेल कहीं और फिल कर दिया, फिर आपके साथ प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है बच्चों, जब आप परीक्षा दे लेंगे, परीक्षा पास हो जाएंगे, तब उस टाइम पे आपकी जो मार्कशीट है वो आपके घर के एड्रेस पे आएगी। तो एड्रेस वो वाला डालिएगा जहां पर आपका कोई हो या आप खुद रहते हो और अपनी मार्कशीट को आप रिसीव कर सकते हो। वहां पर पोस्टल सर्विसेज या जो पोस्ट ऑफिस है उसकी सेवाएं चल रही हों, पता चला कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस ही नहीं है या कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, तो मार्कशीट आपकी आएगी और वापस चली जाएगी। तो इस बात को भी श्योर कर लीजिएगा कि आपको एड्रेस वहीं का डालना है जहाँ पर आप अच्छी तरीके से अपनी मार्कशीट को रिसीव कर सकते हो। कई सारे बच्चों ने इसका खामियाजा भुगता है। वो रह रहे थे कहीं और, वहाँ का एड्रेस डाल दिया, अब कहीं और चले आए, अब वो मार्कशीट उनके उस एड्रेस पे गई और उनको मिली ही नहीं, वापस हो गई। अब रीजनल ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। तो कोशिश इस बात का करिएगा कि सारी डिटेल्स ढंग से भरिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब अगर कुछ और पूछना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।